अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं व्यूवर्स आप सब? अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक। उम्मीद करती हूँ आप सब भी ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। तो बस मेरे दिन वही हमेशा की तरह रायान के स्कूल की प्रिपरेशन से शुरू होता है। लंच बॉक्स, यूनिफ़ॉर्म। ज़्यादा कुछ उस वक्त रिकॉर्ड नहीं कर पाती हूँ क्योंकि मैं बिज़ी होती हूँ। ज़ाहिर है मैं यूज़ टू नहीं इस चीज़ की। और भाई मैं सलाम करती हूँ उन लोगों को जो इतना प्रॉपर बच्चों के साथ इतना प्रॉपर जो है व्लॉग्स बना रहे होते हैं। पता नहीं कैसे बनाते हैं, मुझसे तो बिल्कुल नहीं बन पा रहा है। शायद स्टार्टिंग है इस वजह से नहीं हो पा रहा, लेकिन इंशाल्लाह आगे करती रहूँगी तो आदत हो जाएगी, कर लूँगी। तो बस जो है रायान के स्कूल जाने के बाद जो है मैंने लंच के लिए, डिनर के लिए चीज़ें प्रिपेयर की। आज रायान काफ़ी दिन से मैकरोनी का कह रहा था तो आज मैंने मैकरोनी मैं आज एक बात और कहना चाहूँगी सितारा यासीन के बारे में। भाई क्या करूँ, लोग कहेंगे कि बस सितारा यासीन, सितारा यासीन। तो इनके बारे में इतनी बातें हो रही हैं, इतनी बातें हो रही हैं, और इन्होंने ख़ुद ही हमारे मुंह में हमें बात करने के लिए एक बात दी है। हमने तो इनसे नहीं कहा था कि हमें बात दें। खैर, सितारा यासीन और सलमा यासीन के बीच में जो कुछ भी है, जितनी भी लड़ाई झगड़े हैं, जितना भी मिसअंडरस्टैंडिंग या जो भी कुछ है, लेकिन इनके सपोर्टर्स सितारा यासीन के या सलमा यासीन के सपोर्टर्स या हेटर्स, ज़ाहिर है उनके सपोर्टर्स सितारा के हेटर्स हैं, वो हेटर्स हैं उनके, तो इनके भी हेटर्स हैं। तो सलमा यासीन के बच्चे हों या सितारा यासीन के बच्चे हों, मेरे ख़्याल से किसी को भी जो है बीच में नहीं लाना चाहिए, किसी भी बच्चे को। बड़ों के मामले हैं, बड़ों की बातें हैं, बड़ों को ही देखनी चाहिए, बड़ों को ही करनी चाहिए। एक के सपोर्टर्स जो हैं वो सलमा यासीन के बच्चों को बुरा भला कह रहे हैं, सितारा यासीन के सपोर्टर्स सलमा यासीन के सपोर्टर्स जो हैं वो सितारा यासीन के बच्चों को बुरा भला कह रहे हैं। मतलब क्या कुछ नहीं कह रहे हैं। इस सब कुछ में उनके बच्चों का क्या कसूर? वो बेचारे तो मासूम हैं, उन्हें तो कुछ शायद अकल भी नहीं है। एक तमन्ना को थोड़ी सी अकल है, मोना को अकल है, और उसके अलावा तो और किसी को इतनी अकल भी नहीं है। तो आई थिंक किसी के बच्चों को बीच में नहीं लाना चाहिए। आपको अपने बच्चों के ऊपर रख के सोचना चाहिए और किसी के बच्चों को नहीं लाना चाहिए बीच में। और भाई साजिद साहब की जो है वो एनिवर्सरी थी, और मुझे तो हैरत हुई ये देख के कि 13 साल के बाद उनको उनकी मोहब्बत मिली, और जो है वो उन्हें एनिवर्सरी ही याद नहीं रही। हैरत की बात है। और सितारा यासीन ने उन्हें एनिवर्सरी याद दिलाई। मतलब इतने मेहनत के बाद, इतने जद्दोजहद के बाद पहली शादी हुई, उसके बाद इतने बच्चे हो गए, उसके बाद जो है आपने दूसरी शादी की अपनी पहली मोहब्बत से, और आपको एनिवर्सरी ही याद नहीं रही। खैर, ये तो सब भी देख रहे हैं, लेकिन ताज्जुब की बात है कि इतना मुश्किल से मोहब्बत मिली और फिर जो है वो आपको एनिवर्सरी ही याद नहीं। तो बड़ी अजीब सी बात है ये। और फिर शादी हो गई तो आप उनके साथ रहते भी नहीं हैं। वैसे तो सितारा यासीन को बड़ी शिकायत होती थी अगर थोड़ी देर के लिए भी वो चले जाएं कौसर के पास, उनके हस्बैंड। अभी क्या हो गया है उन्हें? अभी कहाँ हैं वो? ईद के बाद जब वो कश्मीर से घूम के आई थी, उन्होंने कहा कि हाँ बस एडमिशन हो जाए और फिर ये चले जाएंगे, मेरे पास नहीं रहेंगे। इतनी शिकायत, इतने शिकवे किए, तो अभी तो वो आपके पास ही हैं। तो क्या उनका कोई वो नहीं है कौसर पे? कौसर का हक नहीं है अपने हस्बैंड के साथ रहने का? वो तो एक ट्रॉमा से गुजरी थी वो भी। आप मैं मानती हूँ आपके ऊपर भी जो भी कुछ है वो एक ट्रॉमा है, लेकिन वो भी तो एक ट्रॉमा से गुजरी थी। भी तो ज़रूरत थी ना उस वक्त अपने हस्बैंड की। उनके हस्बैंड को भी तो उनके पास होना चाहिए था ना उस वक्त। और अब एनिवर्सरी है और एनिवर्सरी पे भी उनके साथ नहीं है। मैं उस पर सितारा यासीन को क्या बोलूँ? मैं तो साजिद को ही बोलूँगी कि इतना मतलब आप, हैरत है बस आप पे, और क्या कह सकते हैं। तो बस आप लोगों की फैमिली, आप लोगों के मसले, आपके मसाइल। और एक और बात और मैं ये कहना चाहूँगी, जो आप लोग के चचा जान हैं, चाचू हैं,
माशाल्लाह से उन्होंने कैमरे के सामने आके सलमा यासीन को इतने अच्छे तरीके से समझाया, आज इतने अच्छे तरीके से कि तू क्या है और तेरा तो कोई फैमिली में कोई नहीं है और पता नहीं और क्या क्या काफ़ी कुछ उन्होंने कहा उसमें। तो आप तो उन्हीं की वीडियो में जाके देख लीजिएगा। तो बस मैं यही बोलूँगी कि जब वो कैमरे के आगे इतना कुछ इस तरह से कह रहे हैं, इस तरह से बात कर रहे हैं, तो कैमरे के पीछे उनसे कैसे बात करते होंगे, किस लैंग्वेज में, किस तरह से बात करते होंगे, ये तो भाई आप सोच ही सकते हैं, आप समझ ही सकते हैं। मैं क्या समझाऊं, लेकिन समझने वालों के लिए इशारा काफ़ी होता है। तो और जो है एक और बात ये कि हमारी यूट्यूब फैमिली पे अमल व्लॉग्स हैं, मैं उन्हें देखती हूँ, मैं उन्हें फॉलो करती हूँ और मैं काफ़ी उनकी जो प्रेगनेंसी है, गुड न्यूज़ है, तो उस पर मैं काफ़ी खुश हूँ और मैं उनको बहुत सारी दुआएं देना चाहूँगी, बहुत सारी विशेस देना चाहूँगी। अल्लाह करे कि सब कुछ खैर खैरियत से सब कुछ हो, आपके पास वो सारी खुशियाँ आएँ जो आप चाहती हैं। मैं आपके शुरू के व्लॉग्स में जो आपकी स्ट्रगल देखी, जो आपने दो बेबी आपका लॉस हुआ, अमल और अमाइल, आई थिंक यही नाम है। तो लिटरली हम अगर अपने ऊपर रख कर सोचें तो हम समझ सकते हैं कि दूसरों पे क्या गुज़रती है उस वक्त, लेकिन फिर भी हम वो नहीं समझ सकते जिन पे गुज़र रही होती है। उन्हें पता होता है कि वो किस तरह से उन्होंने वो अपने आप को उन्होंने करेज दिया होगा, किस तरह से वो इस सब चीज़ से बाहर आई होंगी, कितने डिप्रेशन में गई होंगी। यहाँ तो हमारा बच्चा ही बीमार हो जाए या उसे एक छोटी सी चोट भी लग जाए तो हम वो हो रहे होते हैं कि बस किसी तरह जल्दी से सही हो जाए। हम अगर अपने बच्चे को गुस्से में मार भी दें तो हमें फिर प्यार आ जाता है, नहीं मैंने बेचारे को मार दिया। तो बस मैं दुआ करूँगी कि खैर खैरियत से सब कुछ अच्छा हो आपके साथ और बहुत बड़ी खुशी आप हमारे साथ शेयर करें। आमीन सुम्मा आमीन। तो जो है तो बस जो है मैं ये मैक्रोनी बना रही हूँ और रायान के आने से पहले कोशिश करती हूँ कि खाना जो है वो रेडी हो जाए, क्योंकि उसके आने के बाद घर में जो अफरा तफरी होती है, मैं कोई काम नहीं कर सकती हूँ, मुझे उसे ही देखना होता है, उसे खाना खिलाना, शावर देना और फिर उसके बाद उसे सुलाना। क्योंकि मैं अभी सुबह की उठी होती हूँ तो मेरी भी आँख लग जाती है, मैं भी सो ही जाती हूँ। उसके साथ ऑब्वियसली 6 बजे की उठी हुई होती हूँ तो नींद आ जाती है, थक जाती हूँ, क्योंकि वो 6 बजे से जो मैं खड़ी होती हूँ, जो लगी हुई होती हूँ, तो उसके बाद 12:30 बजे रायान आता है, उसके बाद उसे खाना खिलाना, नहलाना धुलाना करते करते 1 से 1:30 बज जाता है। उसके बाद सो जाते हैं और कभी लाइट चली जाए तो वो एक अलग प्रॉब्लम। तो जी बस यही कहूँगी कि जो भी फैमिलीज़ के प्रॉब्लम्स हैं, आप सबके जो भी वो हैं, आपस में रिज़ॉल्व करें उसे। यूट्यूब पे क्यों लाना, क्यों सबको दिखाना कि हाँ ये प्रॉब्लम है। आप तो खुद ही लोगों के मुंह पे बातें देने वाली बात हुई ना ये। तो बस मैं क्या कहूँ, ऐसे लोगों के बारे में क्या कह सकती हूँ। लेकिन हाँ, मैं सितारा यासीन के बारे में ये बात ज़रूर कहूँगी कि वो व्लॉग्स बहुत मतलब 3 बच्चे हैं और 3 बच्चे के होने के साथ पहले जो है वो बाइक पे भी व्लॉग वो बना लेती थी, शूट कर लेती थी। भाई सलाम है ऐसे लोगों को, मतलब कैसे कर लेती हूँ समझ में नहीं आया। मैं व्लॉग शुरू करने के बाद काफ़ी दफ़ा बाहर गई, काफ़ी दफ़ा जो है वो चीज़ या इम्तियाज़ ग्रॉसरी के लिए गई, लेकिन लिटरली मेरी हिम्मत नहीं हुई कि मैं व्लॉग बनाऊँ। हिम्मत तो बात की बात, उससे पहले मुझे याद नहीं आया और फिर जब याद आया तो मेरी बिल्कुल हिम्मत नहीं हुई कि मैं व्लॉग्स भी बनाऊँ। अब बस कोशिश कर रही हूँ व्लॉग्स बनाने की, दुआ करती हूँ अल्लाह से कि मैं इसमें कामयाब हो जाऊँ।
लोग जो कहते हैं कि इतना आसान होता है व्लॉग बनाना, वीडियो बनाया और डाल दिया, नेट पे डाल दिया, उस पे यूट्यूब पे अपलोड कर दी। नहीं भाई नहीं, ये आसान नहीं होता। मैं तो जस्ट अभी बहुत एक रैंडम सी एक नॉर्मल सी वीडियो जिसमें कोई एडिटिंग नहीं, कुछ भी नहीं होता है, वो अपलोड कर रही हूँ। जो लोग एडिटिंग करके और फिर व्लॉग्स बनाते हैं, मतलब अपलोड करते हैं इतनी इतनी एडिटिंग करके, सलाम है उनको, कैसे कर लेते हैं। बस आप लोगों की सपोर्ट की, आप लोग की लाइक्स शेयर्स की ज़रूरत है। उम्मीद करूँगी कि आप लोग को मेरा व्लॉग पसंद है और कोशिश करूँगी कि नई से नई चीज़ें लाऊं। अभी तो मेरे शुरू के व्लॉग्स हैं तो मैं नहीं कर पा रही हूँ, नहीं जा पा रही हूँ बाहर जा रही हूँ लेकिन व्लॉग्स नहीं बना पा रही हूँ बाहर के। तो बाहर वॉक करने जाती हूँ, पार्क चली जाती हूँ अक्सर, वहाँ पे रायान जो है वो स्लाइड्स पे या ट्रैम्पोलिन स्लाइड्स और इन सब पे स्विंग्स पे चला जाता है, मैं वॉक कर लेती हूँ। मेरे हस्बैंड उसके पास खड़े रहते हैं, मैं वॉक कर लेती हूँ, लेकिन व्लॉग नहीं बना पाती हूँ। बस आप लोगों की दुआओं की ज़रूरत है। सॉरी, ये जो आप लोगों को आवाज़ आ रही है, गिरते बालों का तेल, सरसों का तेल, नारियल का तेल, क्या कहूँ, कराची में रहते हैं तो ये सारी तो आवाज़ आएगी। टिन डब्बे वाले और तेल वाले और सब्ज़ी वाले, इन सब की तो आवाज़ आएगी। अब क्या करूँ, कितनी चीज़ों को रोकूँ। फ़ैन ऑफ करके वॉइस ओवर कर रही हूँ और ये सब आ जा रहा है। समटाइम्स खुद भी ध्यान नहीं रहता है कि सब आवाज़ें आ रही हैं, पर क्या करूँ। सॉरी, शुरू है तो थोड़ा सा तो आप लोगों को भी बर्दाश्त करना होगा। तो बस मैं यही बोलूँगी कि मुझे सपोर्ट करें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और मुझे बताएं मैं नई क्या वीडियोस लाऊं, रेसिपीज़ बताऊं, क्या करूं। रेसिपीज़ बताऊंगी पर अभी नहीं बता रही क्योंकि अभी फॉलोअर्स नहीं हैं इतने, सब्सक्राइबर्स नहीं हैं। तो सब्सक्राइबर्स आ जाएं तो फिर रेसिपीज़ भी बता दूंगी। तो बस मैं अल्लाह हाफ़िज़ करूँगी आप लोगों को। अल्लाह हाफ़िज़। और उम्मीद करूँगी कि जिन जिन के घर में जो जो प्रॉब्लम्स है वो सारे प्रॉब्लम्स ख़त्म हो जाएं, ज़हनी सुकून हो घर में, क्योंकि ज़हनी सुकून से बड़ी चीज़ कोई नहीं है। ज़हनी सुकून होगा तो सब कुछ होगा। तो बस सेहत, ज़हनी सुकून, ये दो चीज़ बहुत ज़रूरी है। तो अल्लाह ताला आप लोग को सेहत दे, तंदुरुस्ती दे, ज़हनी सुकून दे, हर तरह के सुकून दे। अल्लाह हाफ़िज़, फ़ी अमानुल्लाह। अब मिलती हूँ अगले व्लॉग के साथ, इंशाअल्लाह कोशिश करूँगी जल्दी अपलोड करूँ। अल्लाह हाफ़िज़।